सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल DK लाइव क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर सिलोजिज्म। अगर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। सिलोजिज्म का हिंदी होता है न्याय निगमन। और इसका वेटेज की बात करें हम लोग तो सभी एग्जाम्स में लगभग 2 क्वेश्चन तो देखने को अवश्य मिलता है। एक्सेप्शन बैंकिंग एग्जाम लगभग 5 क्वेश्चन, एक आपको कंक्लूजन और निष्कर्ष दिया रहेगा और उस पर आधारित 5 क्वेश्चन बैंकिंग एग्जाम में पूछा जाता है। और अदर एग्जाम जैसे MTS, SSC का कंडक्ट जितना भी एग्जाम कराता है उसमें लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इस चैप्टर का जरूर देखने को मिलता है। इसके क्वेश्चन में एक आपको स्टेटमेंट दिया रहता है, वह तो 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 3 से अधिक भी हो सकता है। और नीचे उसका कंक्लूजन दिया रहता है। कंक्लूजन भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकता है और 3 से अधिक भी, मतलब कितना भी हो सकता है। और हम लोग उस स्टेटमेंट के आधार पर उस कंक्लूजन को चेक करेंगे और बताएंगे कि कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है, कौन सा कंक्लूजन 100% लेस देन 100% से ट्रू है। तो आगे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन। तो एग्जाम में हमें 3 प्रकार का कंक्लूजन देखने को मिलेगा। एक तो 100% ट्रू यानी जो 100% सत्य होगा, और एक 100% फॉल्स यानी कि जो 100% झूठ होगा। और एक तीसरा कंक्लूजन भी हमको देखने को मिलेगा पॉसिबिलिटी, जिसकी तो या तो सत्य होने की संभावना हो या असत्य होने की संभावना हो। अब आप कहेंगे कौन सा स्टेटमेंट कंक्लूजन 100% ट्रू होगा और 100% फॉल्स होगा या तो पॉसिबिलिटी होगी। तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया, SSC का हो गया, रेलवे का हो गया, या PO का हो गया, बैंक का हो गया, एग्ज़ाम देंगे और घर आप जब आएंगे तो आपके मॉम या डैड आपसे पूछेंगे कि बेटा एग्ज़ाम में पास तो हो जाओगे? तो आप कहेंगे हाँ पापा। तो यह एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एग्ज़ाम का रिजल्ट तो आया नहीं है और आप बोल रहे हैं कि हाँ मैं पास हो जाऊंगा। तो यह एक क्या है? पॉसिबिलिटी है। अब हम लोग स्टेटमेंट के प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी 2 प्रकार के होते हैं, एक यूनिवर्सल और एक पार्टिकुलर। यूनिवर्सल जो ऐसा स्टेटमेंट जो 100% सत्य हो, और ऐसा स्टेटमेंट जो लेस देन 100% सत्य हो उसे पार्टिकुलर स्टेटमेंट कहते हैं। जैसे अब स्टेटमेंट का उदाहरण देके समझते हैं। जैसे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, ऑल मैंगोज आर रेड। दूसरा ले लेते हैं, सम मैंगोज आर ब्लैक। तो इसमें कह रहा है कि ऑल मैंगोज आर रेड, सभी आम लाल हैं, और सम मैंगोज आर ब्लैक, कुछ मैंगो काले हैं। तो इसमें स्पष्ट कर दिया कि सभी मैंगो, टोटल मैंगो जो है लाल है। तो यह 100% सत्य है कि सभी मैंगो लाल है। और इसमें सम मैंगोज आर ब्लैक, इसमें कुछ मैंगोज काले हैं। इसमें 100% नहीं बोला है कि सभी मैंगो लाल हैं या काले हैं, लेकिन इतना जरूर कह दिया कि कुछ मैंगो ब्लैक हैं, यानी कि कुछ ना कुछ मैंगो जरूर ब्लैक हैं। अब आप लोग कहेंगे कि आम तो पीला होता है, लाल कब से होने लगा? तो यह चैप्टर एक मेंटो जिंदगी से आधारित है, रियल लाइफ से आधारित नहीं, रियल लाइफ से आधारित समझ लीजिए। इसमें हम कुत्ता को आदमी बना सकते हैं, आदमी को कुत्ता बना सकते हैं,
आम को बैल बना सकते हैं, बैल को आम बना सकते हैं, आम को अमरूद कर सकते हैं, अमरूद को आम कर सकते हैं। यह चैप्टर जो है वो रियल लाइफ से आधारित नहीं है। इस चैप्टर में मान लीजिए कि हम एक अलग दुनिया में चलेंगे और उसमें सब चीज़ पॉसिबल है, किसी को भी हम कुछ भी बना सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं, यूनिवर्सल जो पूरी जानकारी दे और पार्टिकुलर जो कि अधूरी जानकारी दे। ऑल मतलब जो कि पूरी जानकारी दे और सम मतलब जो अधूरी जानकारी दे। लेकिन ये दोनों के दोनों सकारात्मक वर्ड हैं, यानी पॉजिटिव। तो इसके नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, तो इसका एक नेगेटिव्स और इसका एक नेगेटिव, तो दो पॉजिटिव और दो नेगेटिव, कुल मिलाकर टोटल 4 प्रकार के स्टेटमेंट हमको देखने को मिलता है, जो इस प्रकार है। यूनिवर्सल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, पार्टिकुलर में भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब ऑल यानी सभी, नेगेटिव नो यानी कोई नहीं, और सम पार्टिकुलर में यानी कुछ, और नेगेटिव में सम नॉट यानी कुछ नहीं। इन 4 प्रकार के स्टेटमेंट के बावजूद हमें इस कॉम्पिटिटिव भरी दुनिया में 2 प्रकार का स्टेटमेंट को और देखने को मिलता है। जैसे तो पहला प्रकार का स्टेटमेंट में ऑल ए आर बी, दूसरा नो ए इज बी, तीसरा सम ए इज बी, चौथा सम ए आर नॉट बी, और पांचवा ओनली ए इज बी, और छठा ओनली अ फ्यू ए इज बी। अब आप कहेंगे ये क्या है? तो ए और बी के जगह पर हम दुनिया का कोई भी वर्ड रख सकते हैं। जैसे ऑल बॉयज आर गर्ल, नो बॉयज इज गर्ल। उसके जगह पर ऑल मैंगो आर रेड, नो मैंगो इज रेड। ए और बी के जगह पर हम दुनिया का कुछ भी रख सकते हैं, काव, डॉग, कैट, रैट, कुछ भी। तो ये 4 प्रकार के तो स्टेटमेंट हमने देख लिया था कि एक यूनिवर्सल जो कि पूरी जानकारी दे और एक पार्टिकुलर जो अधूरी जानकारी दे। यूनिवर्सल में जो पॉजिटिव हो, सकारात्मक स्टेटमेंट, और एक नकारात्मक स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट और एक नेगेटिव स्टेटमेंट। उसी प्रकार जो अधूरी जानकारी दे उसमें भी 2 प्रकार का, एक जो पॉजिटिव जानकारी दे और एक नेगेटिव। उसी का ये 4 उदाहरण है। ऑल ए इज बी यानी सभी ए बी है, नो इज बी कोई ए बी नहीं है, सम ए आर बी कुछ ए बी है, सम ए आर नॉट बी कुछ ए बी नहीं है। और ये 2 प्रकार का जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग में देखने को ओनली अ फ्यू ए आर बी, केवल कुछ ही ए बी है, और ओनली ए इज बी कुछ ए सिर्फ ए बी हैं। अब हम आपको एक स्टेटमेंट देते हैं और आप बताइए कि वह कौन सा स्टेटमेंट है। इच पेन्स आर बुक्स, प्रत्येक कलम पुस्तक है। इच पेन्स आर बुक। अब आप कहेंगे कि इच का तो आप पढ़ाए ही नहीं, तो मैं बताता हूं कि इच कोई और नहीं, यह भी एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। प्रत्येक कलम बुक है। इसके जगह पर हम कह सकते हैं कि ऑल पेन्स आर बुक। तो ऑल को हम इसके जगह पर हम और भी
वर्ड प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि ईच और दूसरा एवरी, तीसरा 100%। तो ऑल की जगह पर हम ईच लिख सकते हैं, एवरी लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं। जैसे ईच पेन्स आर बुक भी कहेगा तो हम उसे यूनिवर्सल स्टेटमेंट के थ्रू मानेंगे। एवरी पेन्स आर बुक्स यानी सभी कलम किताब है। तो इसमें भी हमें पता चल रहा है कि स्टेटमेंट के द्वारा डायरेक्ट बताया जा रहा है कि सभी पेन बुक हैं। और 100% कहने का मतलब कि 100% पेन बुक है। इसी प्रकार हम सम को भी कई प्रकार से डिनोट कर सकते हैं, तो उसको आगे देखते हैं। जैसा कि सम डॉग आर कैट, सम डॉग्स आर कैट्स। तो सम के जगह पर हम भी और भी वर्ड यूज कर सकते हैं, जैसे एटमोस्ट, एटमोस्ट ज्यादातर कुत्ते बिल्ली हैं। दूसरा एट लीस्ट, कम से कम कुत्ते बिल्ली हैं। तीसरा मोर, मोर डॉग्स आर कैट्स, बहुत से कुत्ते बिल्ली हैं। मच, ज्यादातर कुत्ते बिल्ली हैं। और 60%, 70% और जनरली प्राय, जनरली ETC और बहुत से प्राय कुत्ते बिल्ली हैं। तो हम जब भी एटमोस्ट देखें, एटलीस्ट देखें, मोर देखें, मच देखें और 100% से कम 60%, 70%, 50%, 30% या जनरली या इतना सारे शब्द को हम अगर देखते हैं तो पार्टिकुलर स्टेटमेंट के अंतर्गत आता है। और ऑल का मतलब 100% और सम का मतलब 50%। हम इस पूरे चैप्टर में इसी कंसेप्ट का प्रयोग करेंगे। जहां भी ऑल होगा, ऑल का मतलब 100 और सम का मतलब 50। ऑल का मतलब 100, 100 का सम का मतलब 50। ऑल का मतलब 100 और सम का मतलब 50। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये तो बताइए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे डील करेंगे, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो आइए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। अब इस ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, दूसरा सम एप्पल्स आर मैंगोज, तीसरा सम मैंगोज आर एप्पल, चौथा नो मैंगोज आर एप्पल, चौथा नो एप्पल इज मैंगो, छठा सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सातवां सम एप्पल्स आर नॉट मैंगोज। अब आप लोग कहीं भी अगर पढ़े होंगे तो इसे कई जगह वेन डायग्राम के द्वारा पढ़ाया जाता है, लेकिन वह काफ़ी ओल्ड मेथड है। जिसके जैसे कि आपको हम वेन डायग्राम से बताते हैं। जैसे ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी मैंगो एप्पल हैं।
या इसी को हम लिख सकते हैं ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो अब इस दोनों कथन को जो पूरा करेगा ये वह कथन सही होगा, इसको जो भी पूरा करेगा। लेकिन इस तरह से हमें चेक करने में बहुत ही ज़्यादा समय व्यक्त हो जाएगा, तो हम इस मेथड को नहीं अप्लाई करेंगे। हम आपको इस पूरे लेसन को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड बताएंगे और वही 2 मेथड से पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मेथड नंबर 1, रूल नंबर 1, यदि कथन सकारात्मक हो तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा और कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। यानी सकारात्मक निष्कर्ष से सकारात्मक, और पीछे हमने आपको नकारात्मक और सकारात्मक वाक्य पहचानने के लिए बताया। जैसे ऑल एप्पल्स आर मैंगो, या एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम एप्पल्स आर मैंगो, या भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। सम मैंगोज आर एप्पल, या भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो मैंगोज आर एप्पल, या एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो एप्पल इज मैंगो, या भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम मैंगोज आर एप्पल्स, या भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम मैंगोज आर नोट एप्पल, या भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर नोट इससे हमको पता चलता है कि यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। नो और नो, इस 4 स्टेटमेंट को हमें पता चला। और ऊपर का स्टेटमेंट हमें ऑल मैंगोज आर एप्पल, यह क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो हमने रूल नंबर 1 क्या लिखा है कि यदि कथन सकारात्मक हो तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा और कथन नकारात्मक हो तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। तो इसमें कथन क्या है? सकारात्मक, ऑल मैंगोज आर एप्पल। तो निष्कर्ष हमें नेगेटिव दे ही नहीं सकता है। तो इस प्रकार ये चारों जो निष्कर्ष हैं वो गलत होता है। आइए हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ से बताते हैं। आइए हम इसे अपने लाइफ से जोड़कर आपको इसको समझाते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि सभी आम हरे हैं। जैसे मैं कहूँ कि मेरे घर में मेरे टेबल पर सभी आम हरे हैं, तो इसे हम प्रैक्टिकल द्वारा या तो कह सकते हैं कि मेरे टेबल पर कुछ आम हरे हैं। मैंने कहा कि मेरे टेबल पर सभी आम हरे हैं, तो सभी आम कहने का मतलब मेरे टेबल पर सभी आम हरे हैं। तो उसको हम यह भी कह सकते हैं कि कुछ आम हरे हैं, यानी सभी आम हरे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो जरूर, उसमें से कुछ आम तो जरूर ही हरे होंगे। जब सभी आम हरे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ आम हरे हैं। लेकिन हम इसका रिवर्स अगर देखें कि कुछ आम हरे हैं, पहले अगर हमको कह दिया जाए कि मेरे टेबल पर कुछ आम हरे हैं, तो इसका रिवर्स हम नहीं कह सकते हैं कि सभी आम हरे हैं। कुछ आम हरे हैं का मतलब कह दिया गया है पहले से ही कि केवल कुछ और कुछ आम हरे हैं। इसमें हम 100 आम, सभी आम हरे नहीं कह सकते हैं। इसका मैं एक और उदाहरण से आपको समझाने का कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने आपको 100 रुपया दिया और कहा कि 100 रुपया आप बाज़ार जाइए और खर्च करके मुझे 50 रुपया लाकर दे दीजिए। तो आप बाज़ार जाएंगे 100 रुपया लेकर, और 100 रुपया में से 50 रुपया खर्च करके 50 रुपया हमें वापस दे सकते हैं। लेकिन अब उल्टा इसका कहें कि अगर मैंने आपको 50 रुपया दिया और कहा कि बाज़ार जाइए और मुझे वापस लाकर 100 रुपया दीजिए, तो कहेंगे आप क्या आप बोल रहे हैं? बल 50 रुपया देंगे और हम खर्चा करना भी है और उसमें 100 रुपया वापस भी देना है, तो ये हो सकता है क्या? तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन को भी डील करेंगे। चलिए, और मैंने
जो अभी आपको समझाया यही है दूसरा नियम। रूल नंबर 2, ऑल का मतलब पीछे मैंने बताया, ऑल का मतलब 100, सम का मतलब 50। अब हम आपको शुरू में जो 4 स्टेटमेंट लिखने के लिए कहे थे वो चारों स्टेटमेंट को एक बार लिख लेते हैं और उस पे आपको ये चीज़ हम आपको समझा के बताते हैं। जैसे पहला क्या था, ऑल ए इज बी, जिसमें पहला स्टेटमेंट क्या था, ऑल ए इज बी। दूसरा, नो ए इज बी। तीसरा, सम ए आर बी। चौथा, सम ए आर नॉट बी। और पांचवा और छठा जो था वो बैंकिंग पर आधारित था, तो उसको अभी हम नहीं बताएंगे, उसको आगे के वीडियो में जानेंगे। तो इसमें ऑल का मतलब 100 और सम का मतलब 50। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो ऑल का मतलब 100 बोले और सम का मतलब 50। तो ऑल का मतलब 100, तो इसका मतलब क्या हो, इसका वैल्यू कितना हो गया 100। और ऑल का ही ये नेगेटिव रूप है, तो इसका भी ऑल का मतलब होता है 100 ही। और इसका सम का मतलब 50, और ये सम का ही नेगेटिव फॉर्म है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो इसका भी मान कितना होता है 50 होता है। जहाँ पर भी हमें ऑल दिखे वहाँ 100, और ऑल का नेगेटिव रूप रहेगा तो वहाँ भी 100, और सम का अगर दिखे तो वहाँ पर सम का 50 और सम का नेगेटिव रूप रहेगा तो वहाँ भी 50। अब इसके बारे में हम बात करते हैं, तो इसके लिए हमें एक रूल होता है, वह रूल को फॉलो करना होगा। जैसे पहला रूल, पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको 50, जैसे यहाँ पॉजिटिव ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इसका ऑब्जेक्ट बी है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू 50 होगा। और दूसरा रूल है कि नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना होता है 100 होता है। तो ये 2 रूल को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये नेगेटिव वर्ड है, नो ए इज बी, नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट जो भी रहे उसका वैल्यू क्या होगा 100। से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट का वैल्यू तो यहाँ 50, ये नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ 100। तो हम लोगों ने पहला रूल तो लिख लिया था और दूसरा रूल अब लिखते हैं। हम लोगों ने पहला रूल जाना और दूसरे रूल को हम प्रैक्टिकल करके समझाएं। अब दूसरा रूल को लिखते हैं और चलते हैं क्वेश्चन पे। तो अभी तक हम लोग सिंगल स्टेटमेंट का क्वेश्चन कर रहे थे। तो ऑल मैंगोज आर एप्पल एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ऑल एप्पल्स आर मैंगो एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये भी एक नेगेटिव है क्योंकि यहाँ नोट नोट, यहाँ नो नो। तो हमने पहला रूल नंबर 1 में क्या कहा कि यदि सकारात्मक स्टेटमेंट कथन क्या होगा, सकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और कथन नकारात्मक होगा तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट का उत्तर भी पॉजिटिव होगा और नेगेटिव स्टेटमेंट का निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। तो इसमें मेरा कथन जो है वो पॉजिटिव हो, इसलिए इसका नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए यह क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा रूल हमने समझाया आपको कि हम ऑल को तो सम लिख सकते हैं लेकिन सम को हम कुछ नहीं लिख सकते हैं। जिसमें आपको उदाहरण दिया कि आपको अगर 100 रुपया बाजार लेकर जाने को कहा जाए और खर्च करके 50 रुपया देने को कहा जाए तो आप बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन 50 रुपया देकर कहा जाए कि बाजार करके 100 रुपया लौटा दीजिए तो ये नहीं कर सकते हैं आप। तो उसी का
इसमें यूज करना है, तो ऑल और सम का भी 100 और 50 कहाँ बैठाना है ये भी हमने आपको बताया। तो ऑल का जहाँ भी रहेगा वहाँ 100, तो ऑल एप्पल 100, सम 50, सम 50, तो ऑल और सम के सम, ऑल के साथ 100, सम के साथ 50, तो 100-50 का इसमें बैठाना सीख लेते हैं। यहाँ भी ऑल का ही ये नेगेटिव फॉर्म है, इसलिए यहाँ भी 100, ऑल का ही एक नेगेटिव फॉर्म है, यहाँ भी 100, सम का ये 50, सम का ही नेगेटिव फॉर्म है तो 50। और हमने आपको बताया कि पॉजिटिव स्टेटमेंट में पॉजिटिव कंक्लूजन का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके साथ 50 आएगा, और जो नेगेटिव स्टेटमेंट का कंक्लूजन होगा उसका ऑब्जेक्ट जो होगा उसके साथ 100 आएगा। तो अब पहला कंक्लूजन क्या करा है, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, ऑल एप्पल्स आर मैंगो, इसमें कह रहा है कि सभी आम सेव हैं, इसमें कह रहा है कि सभी सेव आम है। जब यह स्टेटमेंट ही कह दिया कि सभी आम सेव हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि सभी सेव आम है, ये तो बिल्कुल गलत है। अब हम दूसरा देखते हैं कि दूसरा कंक्लूजन क्या कह रहा है कि सम एप्पल्स आर मैंगो। स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेव है। जब स्टेटमेंट में हमारे पूर्णतः कंफर्म कर दिया कि सभी आम सेव है, तो ये कैसे हो सकता है कि सम एप्पल्स आर मैंगो, कुछ सेव आम है, ये स्टेटमेंट हमारा गलत हुआ। और कह रहा है कि ऑल मैंगोज आर एप्पल, सभी आम सेव हैं, तो इसमें कह रहा है सभी मैंगो आर एप्पल, तो इसमें कह रहा है कुछ मैंगो एप्पल हैं। तो हम अभी आपको बताएं कि सभी को कुछ कह सकते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं कह सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया, क्योंकि ये ऑल मैंगोज आर एप्पल की बात कर रहा है, ये सम मैंगोज आर एप्पल की बात कर रहा है। अतः यह कंक्लूजन, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ओनली थर्ड फॉलो। आइए हम कुछ और उदाहरण से इसे समझते हैं। तो वीडियो को कीजिए पॉज, और आप कंक्लूजन अगर अपने से लिख सकते हैं तो लिखिए, क्योंकि आपको तो हम सभी प्रकार के कंक्लूजन को बारे में समझा ही दिए हैं। तो हमने आपके सामने 2 क्वेश्चन को लिखा है। अब एक एक करके सभी कंक्लूजन को चेक करेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंक्लूजन 100% फॉल्स है और कौन सा कंक्लूजन 100% ट्रू है। तो पहले हमने आपको क्या करने के लिए बताया, पहले हम चेक करेंगे कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट, या एक क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पहले हम स्टेटमेंट को देखेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद दूसरे स्टेप की ओर चलेंगे। जब हमें पता चल गया क्या एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो हम कंक्लूजन की ओर बढ़ेंगे और कंक्लूजन को चेक करेंगे कि कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव है और कौन कंक्लूजन नेगेटिव है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाला तो उत्तर हो नहीं सकता है। तो हम पहले एक एक करके चेक करते हैं कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इसमें हमने लिखा है सम कैट आर डॉग, या ये क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ऑल कैट आर डॉग, यह भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो कैट इज डॉग, यह नेगेटिव स्टेटमेंट है। ऑल डॉग आर कैट, यह भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। नो डॉग इज कैट, यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम डॉग आर नॉट कैट, यह भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम कैट आर नॉट डॉग, यह भी एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। क्योंकि हमारा स्टेटमेंट जो है पॉजिटिव है, इसलिए नेगेटिव कंक्लूजन कभी उत्तर हो ही नहीं सकता है। तो यह एक नेगेटिव कंक्लूजन है जो कि गलत है, यह भी नेगेटिव है और यह भी नेगेटिव है। अब पॉजिटिव में हम चेक करेंगे अगले स्टेप की ओर, 100-50 का रूल जो है, आगे दूसरा रूल में चलेंगे। पहला रूल तो हम चेक कर दिया कि सकारात्मक स्टेटमेंट का जो कंक्लूजन होगा हमेशा सकारात्मक होगा। अब दूसरा रूल कि ऑल को सम लिख सकते हैं, सम को ऑल लिख सकते हैं। तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम है यानी इसका मतलब 50, सम का 50, और सम में अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उसमें 50 रहता है।
ऑब्जेक्ट में पॉजिटिव स्टेटमेंट में जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका 50 होता है और नेगेटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका 100 होता है। तो चूंकि यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट जो बिल्ली है उसका वैल्यू 50 होगा। अब हम कंक्लूजन में ही 150 दर्शाते हैं। सम कैट आर डॉग, सम 50, ऑल कैट 100। चूंकि यह नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यह पहले ही शर्त को पूरा नहीं कर सका, इसलिए हम इसके दूसरे शर्त को पूरा नहीं करेंगे। यह भी जो पहला शर्त को पूरा कर गया उसमें हम दूसरे शर्त की ओर चलेंगे। इसमें ऑल का मतलब 100, चूंकि यह पॉजिटिव स्टेटमेंट है इसलिए इसका ऑब्जेक्ट का वैल्यू 50 होगा। ऑल कैट आर डॉग, यह भी पॉजिटिव है, इसका 50 होगा। अब हम चेक करते हैं। सम डॉग्स आर कैट, यह कह रहा है सम कैट आर डॉग, कैट का वैल्यू 50 है, यहां भी कैट का वैल्यू 50 है। तो सम कैट आर डॉग्स, तो 50 को हम 50 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सम कैट आर डॉग, और 100 को, डॉग का वैल्यू यहाँ 100, डॉग का वैल्यू यहाँ 50 है और यहाँ भी 50 है, तो 50 को भी हम 50 कर सकते हैं। तो सम कैट आर डॉग, तो यह तो बिल्कुल सही है, हम कुछ गलत ही नहीं बोल रहे हैं, 50 को 50 बोल रहे हैं, 50 को 50 बोल रहे हैं। तो सम कैट आर डॉग, या बिल्कुल सही है। दूसरे कंक्लूजन की ओर चलेंगे। ऑल कैट आर डॉग, कैट यहाँ, कैट का वैल्यू 50 है और यहाँ हम 100 बोल रहे हैं। तो अभी हम आपको दूसरा रूल में समझाएं कि ऑल को सम कर सकते हैं लेकिन सम को ऑल नहीं कर सकते, क्योंकि यह सम है यानी 50 है तो इसको 100 हम नहीं कर सकते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो इसका उत्तर होगा ओनली फर्स्ट फॉलो। अब इसी प्रकार हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हम पहला रूल की ओर चलेंगे। पहले हम चेक करेंगे स्टेटमेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कुछ कार बस हैं, सम कार्स आर नॉट बसेस, तो यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। अब हम कंक्लूजन की चेक करेंगे कि पॉजिटिव कंक्लूजन है कि नेगेटिव कंक्लूजन है। तो यह एक नेगेटिव कंक्लूजन है। सम बस आर कार, सम बस आर नॉट कार्स, नो बस इज कार्स, यह भी नेगेटिव है। नो कार इज बस, यह भी नेगेटिव है। ऑल कार आर बस, यह पॉजिटिव है। ऑल बस आर कार, यह भी पॉजिटिव है। सम बस आर कार, यह भी पॉजिटिव है। सम कार आर बस, यह भी एक पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चूंकि हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है इसलिए जो भी कंक्लूजन पॉजिटिव है वह उत्तर नहीं हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो रूल नंबर 1 क्या लिखा है कि सकारात्मक कथन का जो निष्कर्ष होगा वह हमेशा सकारात्मक होगा और नकारात्मक कथन का जो निष्कर्ष होगा वह हमेशा नकारात्मक होगा। क्योंकि यह सब सकारात्मक वाक्य है इसलिए इसका उत्तर सकारात्मक नहीं हो सकता है। अब हम अगले रूल, दूसरा रूल को चेक करेंगे। कुछ कार बस नहीं है, कुछ का मतलब सम 50, क्योंकि यह नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका वैल्यू कितना होता है, 100। अब हम इसमें चेक करेंगे। सम यानी 50, नो यानी ऑल का ही नेगेटिव रूप है तो यहाँ 100, ऑल का ही नेगेटिव रूप है तो 100, चूंकि यह नेगेटिव स्टेटमेंट है तो यहाँ भी 100। नेगेटिव ऑब्जेक्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट का वैल्यू कितना होता है, 100। तो अब हम चेक करेंगे। सम बस आर नोट कार, तो कार का वैल्यू कितना है, 50, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, 100। यहाँ कार का वैल्यू 100 कर रहा है। हम पढ़े थे कि 100 को हम 50 कर सकते हैं, बस यहाँ 100 है तो यहाँ 50, लेकिन 100 को 50 हम कर सकते हैं, लेकिन 50 को हम 100 हरगिज नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह स्टेटमेंट जो है बिल्कुल गलत है। दूसरा स्टेटमेंट, नो बस इज कार, बस में 100, यहाँ बस का कितना है, 100, तो 100 को हम 100 तो पढ़ ही सकते हैं। कार का लेकिन 50 है और यहाँ बोल रहा है 100, जो कि बिल्कुल गलत है। 100 को हम 100 पढ़ सकते हैं लेकिन 100 को 50, 50 को 100 नहीं पढ़ सकते हैं। अब तीसरे स्टेटमेंट को चेक करेंगे। नो कार इज बस, कार का वैल्यू कितना है, 50, लेकिन नो कार यहाँ करने के कारण यहाँ 100 हो गया,
जिसलिए 50 को हम 100 कभी भी पढ़ नहीं सकते हैं, 100 को भल हम 50 पढ़ सकते हैं। इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। इस प्रकार इसमें एक भी स्टेटमेंट नहीं था जो कि इसके पक्ष में था, इसलिए इसका उत्तर जो हो जाएगा वह नन फॉलो हो जाएगा। यानी हिंदी में बोले तो कोई भी निष्कर्ष इसका अनुसरण नहीं करता है। अब हम एक और क्वेश्चन लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद हम डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। इसके बाद हम डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को सीखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहला रूल को, किसी भी क्वेश्चन को डील करने से पहले हम सबसे पहला रूल को चेक करेंगे कि स्टेटमेंट कैसा है। नो पेन इज बुक, यह एक नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे कि पहले नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम इसने चेक कर लिया कि नेगेटिव स्टेटमेंट है। नेगेटिव स्टेटमेंट चेक करने से हमें पता चला कि नेगेटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसका कंक्लूजन भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब कंक्लूजन को हम चेक करते हैं कि कौन सा कंक्लूजन नेगेटिव है और कौन सा कंक्लूजन पॉजिटिव है। तो नो बुक इज पेन, नो बुक इज पेन, ये कैसा कंक्लूजन है, एक नेगेटिव कंक्लूजन है। सम बुक आर नॉट पेन, यह भी एक नेगेटिव कंक्लूजन है। सम पेन आर नॉट बुक, यह भी नेगेटिव कंक्लूजन है। ऑल पेन आर बुक, यह पॉजिटिव कंक्लूजन है। ऑल बुक आर पेन, यह भी एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम बुक आर पेन, यह भी एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। सम पेन आर बुक, यह भी एक पॉजिटिव कंक्लूजन है। चूंकि हमारा स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है, इसलिए कभी भी इसका उत्तर पॉजिटिव नहीं हो सकता है, इसलिए यह गलत है, यह भी और यह भी। ये सब सारे के सारे कंक्लूजन जो है गलत है, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उत्तर भी नेगेटिव होगा, कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। अब हम अगले स्टेप की ओर बढ़ेंगे और चेक करेंगे कि कौन 100 है और कौन 50 है। तो नो यानी कि ऑल का ही यह एक नेगेटिव रूप है, तो इसलिए यह 100, चूंकि यह नेगेटिव स्टेटमेंट है और नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के कारण इसका भी वैल्यू कितना होगा, 100 होगा। इसमें भी वही नो का बुक का 100 और पेन का नेगेटिव स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट होने के कारण इसका भी 100। सम बुक आर, इसमें सम मतलब 50 और ऑब्जेक्ट नेगेटिव होने के कारण इसका वैल्यू 100। सम 50, ऑब्जेक्ट नेगेटिव होने के कारण 100। चूंकि हमारा जो स्टेटमेंट है वो 100 है, इसलिए हम स्टेटमेंट को नेगेटिव वाले को कुछ भी पढ़ सकते हैं। नो पेन इज, नो बुक इज पेन, पेन का मतलब 100, बुक का मतलब भी 100, तो 100 को 100 पढ़ सकते हैं बुक का, और पेन को भी 100 का 100 पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोनों 100 है और 100 है, इसमें भी नो बुक इज पेन बोला, इसमें भी 100 पढ़ रहे हैं, तो कोई गलत बात नहीं है, इसलिए यह स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, सही हो गया। सम बुक आर नॉट पेन, बुक का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 100 है। हम 100 को 50 तो पढ़ ही सकते हैं, हम आपको पीछे बता ही चुके हैं कि 100 को 50 पढ़ सकते हैं। तो बुक का वैल्यू 100 है, 100 को हम 50 पढ़ रहे हैं तो कुछ गलत नहीं। 100 को 50 पढ़ सकते हैं, लेकिन 50 को 100 नहीं पढ़ सकते हैं, तो 100 को तो 50 हम पढ़ ही सकते हैं। पेन का वैल्यू 100 है, यहाँ भी 100 है, बिल्कुल सही है। अगला इसी प्रकार हम चेक करेंगे, तो पेन का यहाँ वैल्यू 100 है और यहाँ बुक का 100 है, यहाँ पेन का 50 है, तो यहाँ 100 है तो 100 को 50 भी पढ़ सकते हैं, 100 को 100 भी पढ़ सकते हैं, तो ये भी सही है। तो इसका उत्तर राइट उत्तर हो जाएगा ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉलो। तो अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डबल स्टेटमेंट का सॉल्यूशन कैसे करते हैं और उसका कंक्लूजन को कैसे चेक करते हैं कि वह 100% फॉल्स है या 100% ट्रू है, और तीन स्टेटमेंट का भी कंक्लूजन के बारे में पढ़ेंगे उसी वीडियो में। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।